इंडिया, यूरोपियन यूनियन, ईयू, एफटीए डील जो चुपचाप आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। सोचिए, एक तरफ सूरत का टेक्सटाइल वर्कर जो रोज़ 12 घंटे सिलाई करता है, दूसरी तरफ जर्मनी का कार मैन्युफैक्चरर जो इंडिया के मार्केट में घुसना चाहता है, और बीच में खड़ी एक डील, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे दुनिया मदर ऑफ ऑल डील्स कह रही है। ये डील सिर्फ गवर्नमेंट्स के बीच नहीं हुई है, ये आपके कपड़ों, आपकी कार, आपकी जॉब और आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई है। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि मैंने इसीलिए थोड़ा टाइम लिया है। इसको मैंने पढ़ा, समझा, आंकड़ों पे रिसर्च की और उसके बाद मैं ये चीज़ आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अच्छा, ये डील कब से चल रही है? ये डील को 20 साल हो गए। ये 2007 में इसकी कहानी शुरू हुई। इंडिया ईयू बैठते हैं, सपना बड़ा होता है। उनका कहना है कि बॉर्डर्स कम, बिजनेस ज़्यादा होना चाहिए। पर फिर प्रॉब्लम आती है, ईयू चाहता है इंडिया अपनी कार, वाइन, डेयरी मार्केट्स खोले। इंडिया कहता है मेरे फार्मर्स और एमएसएमई को नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों अपना बेनिफिट चाहते हैं, ठीक है। डील थोड़ी रुकी रहती है, आई मीन फिर चलती है, फिर रुकती है। ये जो इनका जो डिस्कशन था, ये चलता रुकता रहा है बहुत टाइम, इसीलिए इसको 20 साल लग गए। उसी बीच में दुनिया बदलती रही, ठीक है। चाइना का राइज हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ग्लोबल सप्लाई चेन का ब्रेकडाउन हो गया, और अब यूए को समझ आया कि चाइना रिस्की हो गया, हमें इंडिया चाहिए। देखो, दो ही बड़े मार्केट हैं वर्ल्ड में, एक चाइना, एक इंडिया। अगर आप ऑप्शन लेके नहीं चल रहे हो तो दैट्स अ बिग बिग थ्रेट टू यू, टू योर बिजनेस। ऑप्शन तो रखना पड़ता है। 2022 में ये टॉक फिर से शुरू होती हैं। 2026 में फाइनली ये एफटीए कंक्लूड हो गई कि हम ये एफटीए करेंगे। अच्छा, इंडिया ईयू ट्रेड 120 बिलियन डॉलर पर ईयर का ट्रेड होता रहा है। 11 से 12 लाख करोड़ इसकी वैल्यू है। दोनों मिलकर ग्लोबल जीडीपी का 25% शेयर रखते हैं, मतलब वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 1/3। बहुत बड़ा नंबर है ये। डील के कोर पॉइंट समझ लेते हैं। यूए ने अपने 90 to 97 टैरिफ्स इंडियन प्रोडक्ट्स पर ख़त्म किए हैं या करेगा। इंडिया अपने 85 से 90% टैरिफ यू प्रोडक्ट्स पे 5 से 10 साल में धीरे धीरे कम करेगा। ये एक फेज अप्रोच होगी। अच्छा, फेज अप्रोच इसलिए होगी क्योंकि उसको कुछ सेक्टर्स में अपनी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और हमारे फार्मर्स, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एफटीए। तो ये मॉनिटरिंग भी होगी, इसलिए इसको फेज्ड अप्रोच में एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि दोनों अपना फ़ायदा देख रहे हैं और देखना भी चाहिए। मतलब इंडिया ने गेट थोड़ा सा खोला, यूए ने गेट ऑलमोस्ट पूरा खोल दिया है इंडिया के लिए। अच्छा, महंगी चीज़ें जो सस्ती होंगी, यूरोप से क्या आता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज में पहला आता है लग्जरी कार्स। पहले ड्यूटी 100% प्लस थी, अब वो 30 से 35% हो जाएगी, बट ये फेज अप्रोच होगी। यहाँ पे डायरेक्ट 35% नहीं रिड्यूस होगी। वाइन, शैम्पेन, बिस्की, इस पे 150% टैक्स लगता था, जो कि 20 से 30% लगेगा। दैट मीन्स आपको जो वाइन है, जो शैम्पेन हैं, जो लिकर्स हैं ओवरसीज यूरोप से जो आती हैं, वो प्रीमियम लिकर्स पे आप पे 20 से 30% ही देना पड़ेगा, जो पहले 150% आप देते थे। एक बात और क्लियर कर दूँ, कल से BMW सस्ती नहीं होगी। कोई सोचे कि ये लग्जरी कार सस्ती होगी तो कल से हो जाएंगे, अगले महीने में जाके बुक कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगले कुछ सालों में ये ऐसा दिखेगा, ये धीरे धीरे होगा, बट होगा। अच्छा, फिर आता है कि इसमें किसको कितना फ़ायदा हुआ, कौन जीता कौन हारा। तो सूरत, त्रिपुर, लुधियाना सब ईयू में ज़ीरो ड्यूटी पे आ गए। बांग्लादेश और वियतनाम से डायरेक्ट टक्कर, डायरेक्ट कंपटीशन है इनका, क्योंकि ये टेक्सटाइल का मार्केट है। एमएसएमई की बात करें, लेदर, फुटवेयर, हैंडीक्राफ्ट, पहली बार फेयर एक्सेस यूरोप के रिच कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात, ये एमएसएमई को बहुत बढ़ावा मिलेगा। आईटी सर्विसेज की बात करें, इंडियन आईटी कंसल्टेंट, प्रोफेशनल्स, क्लियर रूल्स होंगे, प्लस स्टेबल मार्केट होगा, जॉब के लिए ईज़ होगा, आना जाना आसान होगा, वीज़ा आसानी से मिलेगा। ये एक यूएसए के बाद एक अच्छी मार्केट इंडियन आईटी प्रोफेशनल के लिए ये बन रही है।
और ये एक बहुत अच्छा रास्ता बन रहा है यहाँ पे। एस्टिमेट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट 2 गुना होने का पोटेंशियल है। लाख्स ऑफ जॉब्स लेबर इंसेंसिटिव सेक्टर्स में होंगी, बनेगी, एमएसएमई में बनेगी। आ, थोड़ा इसको ऐसे भी देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ, देखो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो एक छोटा सा डर भी होता है कि ये किस लेवल तक ठीक होगा, ठीक, और कहाँ पे अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा तो किधर करेगा। तो यूरोपियन यूनियन के जो प्रोसेस फूड एंड डेयरी से जो कंपटीशन है, इसलिए एग्रीकल्चर के को पूरा ओपन नहीं किया है इंडिया ने, क्योंकि अगर वो पूरा डंप होना चालू हो गया इंडियन मार्केट में तो हमारे जो फार्मर्स हैं इनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा नहीं किया, ये फेज्ड अप्रोच में काम होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की बात करें, इंडियन वाइन एंड ऑटो कंपनीज को प्रेशर है, पर उन्हें मिला एडजस्ट होने का टाइम। आई मीन ये एकदम से एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो यू का जो भी एमएसएमई है वो इंडिया में फ़्लो करेगा, यहाँ के लोगों को कंपटीशन मिलेगा, बट इसके लिए एक टाइम है, इसकी एनालिसिस करने के लिए एक टाइम है। ठीक है, किस तरीके से क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसको इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए टाइम है, सो दैट हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर सकें, अपनी स्ट्रेटजी को बदल सकें। ठीक है, तो ये डील शॉक थेरेपी नहीं है, एक स्लो मेडिसिन है, मैं यही बोलूँगा। और दूसरी चीज़, ये कोई एक सिंपल एक ट्रेड डील नहीं है। इस ट्रेड डील में कई सारे हिडन आई मीन एंगल भी हैं, जैसे कि ईयू जो है वो चाइना से डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, वर्ल्ड सप्लाई चेन का नया सेंटर बनना चाहता है। ठीक है, तो आप सोचो कई सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एक ट्रेड डील सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक पूरा ग्लोबल मार्केट शिफ्ट करने वाली स्ट्रेटजी है, एक पावर शिफ्ट करने वाली स्ट्रेटजी है। ये डील ये बताती है कि इंडिया अब चीप लेबर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटजिक पार्टनर बन चुका है। और ये चीज़ यूरोप के अलावा यूएसए को भी समझनी पड़ेगी और बाकी कॉन्टिनेंट को भी समझनी पड़ेगी। अच्छा, आगे क्या होगा, तो 2026-27 में रेटिफिकेशन आई मीन फेज शुरू हो जाएगा, 2027 ऑनवर्ड्स इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा, और 2028 और 32 के बीच में आपको रियल इम्पैक्ट इसका ऑन ग्राउंड पे दिखना चालू हो जाएगा। सो टारगेट क्या होगा, इंडिया ईयू का जो ट्रेड है उसको डबल करना, ये टारगेट होगा इसका। तो कहानी की पूरी सच्चाई है कि इंडिया और ईयू का जो एफटीए है वो एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, ना रैली ना फायरवर्क्स, पर धीरे धीरे ही सही एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, जॉब्स आएंगी, कंज्यूमर्स के ऑप्शन बढ़ेंगे, कुछ लोग अनकंफर्टेबल होंगे, ऑब्वियसली होंगे यार, देखो एमएसएमई पे फ़र्क पड़ेगा, और काफ़ी मार्केट में कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पे फ़र्क पड़ेगा, पर हिस्ट्री बताती है जो डील्स फ्यूचर के लिए होती हैं वो प्रेजेंट में थोड़ी तकलीफ़ तो देती हैं। तो अगर हमें अपना फ्यूचर अच्छा करना है तो प्रेजेंट के छोटे छोटे पेन पॉइंट्स को हमें झेलना पड़ेगा, इनको तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो डील यूरोप से हुई है, पर असर आपकी जेब पर पड़ेगा। कार सस्ती होंगी, कपड़े महंगे नहीं हैं, बट ये असली गेम नहीं है। ठीक है, इंडिया अब मार्केट नहीं है, पार्टनर बन चुका है। ठीक है, आपको ये सब समझना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो मैं इस पे और भी डिटेल में चीज़ें आपको बता सकता हूँ, तो आप अपने कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, ये डील कितनी अच्छी होगी इंडिया के लिए, कितनी अच्छी होगी यूरोप के लिए, क्या कोई हिडन एजेंडा भी है इसमें। जो भी आपके समझ में आता है बताओ, और कुछ और जानना चाहते हो आप तो वो भी बताओ, मैं उस पर एनालिसिस करके रिसर्च करके आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।